वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात कर्म को भगवान के लिए यज्ञ मानकर करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए फल की आसक्ति किए बिना अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो। जैसा कि हम जानते हैं, श्लोक नंबर 8 में श्री कृष्ण भगवान ने नियत कर्म का वर्णन किया है। नियत कर्म वो होते हैं जो शास्त्र विहित होते हैं। शास्त्रों में जो उल्लिखित कर्म है, जैसे ज्ञान, तप, उपवास वगैरह, ये नियत कर्म कहलाते हैं। और जो नहीं करने चाहिए उनको छोड़ देना भी नियत कर्म है। इसके अलावा एक और नियत कर्म है, वो है स्वधर्म का पालन या स्वकर्तव्य का पालन आसक्ति किए बिना। इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म को यज्ञ समझकर करना चाहिए। आम बोलचाल में हम बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो वही बात श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि कर्म को यज्ञ समझकर करना चाहिए। एक स्त्री के लिए गृह कार्य करना यज्ञ के समान है। एक व्यापारी के लिए धन कमाना यज्ञ के समान है। परंतु यह यज्ञ कैसा होना चाहिए? इसमें स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए और आसक्ति की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें आसक्ति और स्वार्थ की भावना है तो वह अन्यत्र कर्म कहलाता है। जैसे अगर कोई स्त्री गृह कार्य कर रही है परंतु वह दिखावे के लिए कर रही है, नाम के लिए कर रही है, तो वह अन्यत्र कर्म कहलाएगा। इसी तरह से कोई व्यापारी धनोपार्जन तो करता है परंतु ईमानदारी से नहीं, तो यह अन्यत्र कर्म कहलाएगा। इसीलिए जो अन्यत्र कर्म होते हैं वह संसार में बंधन का कारण बनते हैं। वही इंसान को जन्म मरण के चक्कर में फंसाते रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो। बार बार वही बात कह रहे हैं, फल की आसक्ति मत रखो और अपना फुल फोकस कर्म पर ही रखो। और फिर निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो। निर्धारित कर्तव्य वही है जो स्वधर्म का पालन करना या स्वकर्तव्य का पालन करना, अपने वर्ण धर्म के अनुसार ही कर्तव्य करना। जैसे एक शिक्षक का धर्म है वह पढ़ाए और एक व्यापारी का धर्म है कि वह व्यापार करे। अपनी क्वालिटीज सर्च करो, उसी के अनुसार कर्म करो, वही आपका निर्धारित कर्म है। यही गीता का संदेश है कि आसक्ति रखे बगैर आप कर्म करो, फल पर ध्यान मत दो।
Work must be done as a yagna to the Supreme Lord, otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, for the satisfaction of God, perform your prescribed duties without being attached. किए कर्म जेके विधो यज्ञ बिना, रखे को सो बंधन में जग के सदा। तू सब कर्म यज्ञ समझी दुनिया में कर, न फास उन में को न फल लाए मर। जीअं त पाण ॾिसी चुका आहियूं, श्लोक नंबर 8 में श्री कृष्ण भगवान नियत कर्म जे बारे में ॿुधाए थो। नियत कर्म छा थींदा आहिनि? नियत कर्म उहे आहिनि जेके शास्त्र विहित कर्म आहिनि, जिन जो शास्त्रनि में लिखियल कर्म आहिनि, जीअं ज्ञान, जप, तप, उपवास, दान वग़ैरह। ॿिया बि नियत कर्म आहिनि जेके न करणु घुरिजनि, जीअं चोरी न करणु घुरिजे, उहा छॾे छॾणु घुरिजे, त इहो बि हिकु नियत कर्म ई आहे। इन जे अलावा स्वधर्म जो पालन करणु या स्व कर्तव्य जो पालन करणु बि नियत कर्म आहे। हिन श्लोक में ॿुधाइनि था कि कर्म खे कीअं करणु घुरिजे। चवनि था त कर्म खे यज्ञ मञी करे करणु घुरिजे। जीअं पाण आम बोलचाल में चवंदा आहियूं, वर्क इज़ वर्शिप, या कम ई मुंहिंजी पूॼा आहे, ईअं ई भॻवानु चवे थो त कर्म खे यज्ञ सम्झी करे करणु घुरिजे। हिकु गृहिणी पंहिंजे घर लाइ खाधो थी पचाए त उहो ई उन जे लाइ यज्ञ आहे। हिकु वापारी धनोपार्जन थो करे, पैसो कमाए करे घर थो आणे, त इहो ई उनजो यज्ञ आहे। पर उहा ई गृहिणी अगरि ॾेखावे लाइ थी कमु करे या नाले लाइ थी कमु करे, त उहो अन्यत्र कर्म चवराईंदा आहिनि, चइबो आहे। अन्यत्र कर्म ई बंधण जो कारण आहे। अन्यत्र कर्म जे करे ई इंसान 84 चक्कर में फाथो पियो हूंदो आहे। अॻियां चवनि था त भॻवान जी संतुष्टीअ लाइ कर्म जे फल में आसक्ति न रखी करे कर्म कयो। बराबर उहा ई ॻाल्हि आहे त कर्म में पंहिंजो ध्यानु रखो ऐं फल में ध्यानु न ॾियो। फल ते फोकस न कयो, आसक्ति न रखो, मोह न रखो, पंहिंजे कर्म ते ई फोकस रखो, त भॻवान बि संतुष्ट थींदो आहे। ऐं गीता चए थी त निर्धारित कर्तव्यनि जो पालन कयो। निर्धारित कर्तव्य उहे ई आहिनि जेके स्वधर्म जे अनुसार पंहिंजो कर्तव्य पूरो थो करे, निर्धारित कर्तव्य आहे। जीअं हिकु मास्तर आहे, उहो पढ़ाए थो त उहो उनजो निर्धारित कर्तव्य आहे। को वापारी वापार थो करे त इहो उनजो निर्धारित कर्तव्य आहे। गीता हिकु ई संदेश वर ॾिए थी त तव्हां कर्म त कयो पर फल में आसक्ति न रखो। इहो ई गीता जो संदेश आहे। इन रीति अध्याय 3 जे श्लोक 9 जो अर्थ पूर्ण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 10। तेसीं ताईं जय श्री कृष्ण।